बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले कहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फैलोज। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम हर टॉपिक को वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे। आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो अपना अपना वर्क परफॉर्म करें हैं, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपकी बॉडी के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका नर्वस सिस्टम हो गया। इसी तरह से कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम भी रखा है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि आपकी बॉडी का दिफा करता है। उसी सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। और हमें ये भी पता है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर सकती हैं। हाँ, आपकी बॉडी के अंदर डिजीजेस कॉज कर सकती हैं। वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? इट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से? इट में भी बैक्टीरिया, इट में भी वायरसेस, इट में भी फंजाई, या फिर कोई भी ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजन जो कि आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं। सो उन डिजीजेस से बचने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज द इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। सो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट डैमेज फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेस, यानी कि बाहर से कोई ऐसा फॉरेन पैथोजन जो कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, डिजीजेस कॉज कर सकता है या आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। सो उसके अगेंस्ट एक्ट करने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज द इम्यूनिटी। वो फॉरेन सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं? इट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत से हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर वो वाले केमिकल्स जो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं और वो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिन्स हैं, यानी कि पॉइजनस हैं। तो उन के अगेंस्ट एक्ट करने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज द इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोलॉजी को। इम्यूनोलॉजी टू वर्ड से निकला है। इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी, इम्यूनो मीन्स के इम्यूनिटी से रिलेटेड, और लॉजी मीन्स टू स्टडी। सो द स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी इज कॉल्ड द इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स दैट कैन अफेक्ट द लिविंग बॉडी। उन पार्टिकल्स की स्टडी करना जो कि आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। और फिर सिर्फ उन पार्टिकल्स को स्टडी नहीं किया जाता इम्यूनोलॉजी के अंदर, बल्कि आपकी बॉडी उनके अगेंस्ट जो एक्ट करती है, यानी कि उसके एक्ट करने का जो तरीका है, किस तरीके से वो उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है, तो उस तरीके को स्टडी करना भी इम्यूनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। अगर हम वर्ड्स की तरफ देखें, सो इम्यून्स मीन इम्यूनिटी, रिस्पॉन्स मीन टू टेक एक्शन। सो द बॉडीज रिस्पॉन्स टू द फॉरेन पार्टिकल्स, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स किसके अगेंस्ट? फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट। जैसा कि क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? आपकी बॉडी जो है वो प्रोडक्शन करती है एंटीबॉडीज की। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड्स यूज होंगे, एंटीबॉडीज और एंटीजन। एंटीजन बेसिकली वही फॉरेन पार्टिकल है जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा और आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। और एंटीबॉडी वो प्रोटीन्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं जो एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट करेंगी। सो कहते हैं कि द बॉडीज रिस्पॉन्स टू द फॉरेन पार्टिकल्स, क्या रिस्पॉन्स करेंगी? वो आपकी बॉडी प्रोडक्शन करेगी एंटीबॉडीज की, और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगे? अगेंस्ट एक्ट करेंगे उस एंटीजन के। इसी को हम इम्यून रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ डिफेंसेस। यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली 3 बैरियर्स मौजूद हैं, यानी कि ये फर्स्ट बैरियर है, ये सेकंड बैरियर है, और ये थर्ड बैरियर है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से एंटर होता है तो वो पहले फर्स्ट बैरियर को क्रॉस करेगा, सेकंड बैरियर को क्रॉस करेगा, थर्ड बैरियर को क्रॉस करेगा। उसके बाद अगर वो तीनों बैरियर को क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद वो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। अदरवाइज जब वो आपकी बॉडी में एंटर होता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। अगर वो उसको पार करने में कामयाब हो जाता है देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिव हो जाता है। अगर वो उससे भी गुजर जाता है देन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिव हो सकता है। सो इस तरीके से आपकी बॉडी जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट एक्ट करती है। सो आपकी बॉडी में बेसिकली 3 लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है। द ह्यूमन बॉडी हैज 3 लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोबियल अटैक। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट बैरियर को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का नाम देते हैं, सेकंड बैरियर को हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का नाम देते हैं, एंड थर्ड बैरियर को हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का नाम देते हैं। अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है इसको हम एक्सटर्नल बैरियर का नाम भी देते हैं, या फिर इसको लेयर्ड डिफेंस का नाम भी दिया जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है एक्सटर्नल बैरियर? क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आपकी स्किन आती है एंड आपके रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आते हैं दैट कीप द माइक्रोब्स आउट ऑफ द बॉडी। ये वो वाला डिफेंस है जो बाहर से किसी भी पैथोजन को आपकी बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होने देता, बल्कि बाहर से ही उसका काम तमाम कर देता है। अच्छा, उसके बाद आता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये नॉन स्पेसिफिक इंटरनल। इंटरनल का मतलब है कि ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, यानी कि अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से
कोई भी पैथोजन अंदर आ चुका है, उसको पार करके अंदर आ चुका है, तो अंदर फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिव होगा। और ये नॉन स्पेसिफिक का ये मतलब है कि कोई भी पैथोजन आया तो ये उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा, यानी कि कोई इसकी स्पेसिफिसिटी नहीं है कि ये वाला माइक्रोब आएगा तो उसके अगेंस्ट, नो, कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल आएगा तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। इसको हम इनेट डिफेंस का नाम भी देते हैं। इनेट का मतलब होता है इनबोर्न, यानी कि ये शुरू से जो है ना, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से उसकी बॉडी के अंदर ये डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट रहता है और ये 24 आवर्स जो है वो वर्क करता है। दैट कम्बर्ट्स ऑल द इन्वेडिंग, कम्बर्ट्स का मतलब होता है मुकाबला करना, इन्वेडिंग यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो एंटर हो चुका है तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन लेगा वो होगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें बहुत सारे हम आगे डिटेल से देखेंगे भी। इसमें आपके मैक्रोफेजेस आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, इसमें आपके नेचुरल किलर सेल्स आते हैं, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स आती हैं, या फिर इसमें इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स भी आता है, यानी कि आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी जगह कुछ जगह स्वेल कर जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, थोड़ा पेन फील होता है, तो बेसिकली वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। इसके अलावा इसमें टेम्परेचर रिस्पॉन्स भी आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड्स द स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इंटरनल डिफेंस? तो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये भी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा स्पेसिफिक का ये मतलब है कि ये स्पेसिफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट एक्ट करता है, और इसमें स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जैसा कि टी सेल्स आ जाते हैं, इसमें बी सेल्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज और एंटीजेंस वगैरह हैं वो भी इसी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, इसी वजह से इसे इम्यून सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को एक्वायर्ड डिफेंस का नाम भी दिया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एक्वायर्ड डिफेंस इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये इन बोन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एज, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना वो इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को अडॉप्ट करती है। होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिटेल से स्टडी